प्रकाश के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा और समझा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है, सीधी रेखा में चलती है, जिसका संचरण निर्वात में भी हो सकता है, माध्यम में भी हो सकता है, और प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह अनुप्रस्थ तरंग भी है। और प्रकाश आपको बताएं कि प्रकाश में विभिन्न प्रकार की घटनाएं जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ध्रुवण, व्यतिकरण, विस्पंद, प्रकीर्णन, रमन प्रभाव वगैरह वगैरह संपन्न होती हैं। विभिन्न विद्वानों ने प्रकाश के संदर्भ में अपने मत प्रस्तुत किए, जैसा कि रोहन यादव हम लोगों ने कल के दिन डिस्कस किया था कि न्यूटन ने प्रकाश के संदर्भ में क्या क्या बताया। न्यूटन ने प्रकाश के बारे में जो कुछ भी बताया उसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। और प्यारे बच्चों, न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है ये हमने कल एक्सप्लेन किया था कि न्यूटन के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य छोटे छोटे अदृश्य कणों के रूप में बाहर निकलता है, जिनमें द्रव्यमान होता है, और ये कण बहुत तेज वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हैं। यही सिद्धांत न्यूटन का कणिका सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा न्यूटन ने प्रकाश के विभिन्न गुणधर्मों की व्याख्या की, जैसा कि हमने आपको समझाया कि न्यूटन ने ये बताया कि चूंकि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है, कण द्रव्यमान युक्त है और वेग युक्त है, माने कणों में ऊर्जा होती है। द्रव्यमान और वेग m और v ½ ऊर्जा होती है, माने प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह बात प्रमाणित होती है। उसके बाद बेटा, चूंकि प्रकाश कणिकाएं बहुत तेज चलती हैं और इस कारण इतने ज़्यादा वेग से चलने के कारण माध्यम का कोई भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ता, मतलब प्रकाश कणिकाएं सीधी रेखा में गति करती हैं। ये बात प्रमाणित हुई। और बच्चों, जब ऑलरेडी प्रकाश कणिकाएं बहुत तेज वेग से चल रही हैं, तो न्यूटन ने बताया कि जब किसी तल पर प्रकाश कणिकाएं आपतित होती हैं तो तल की आभासी प्रक्रिया के कारण इनका मार्ग बदलता है, माने परावर्तन की घटना दिखाती है। ऐसे सेम जब प्रकाश कणिकाएं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो तल की आभासी प्रक्रिया के कारण अपवर्तन की घटना प्रकाश कणिकाएं प्रदर्शित करती हैं। और हम लोगों ने बेटा ये समझा था कि प्रकाश कणिकाएं अलग अलग आकार में होती हैं, और जब प्रिज्म से गुजरती हैं तो कोई कणिका जो छोटी होगी पहले आएगी और जो कणिका मोटी बड़ी तलहटी होगी वो बाद में आएगी, माने वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। तो यह न्यूटन का कणिका सिद्धांत था, और न्यूटन के कणिका सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के गुणधर्मों की व्याख्या थी। न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत के द्वारा दो और बातें बताई। पहली बात बताया उन्होंने कि प्रकाश का वेग निर्वात में कम और सघन माध्यमों में ज़्यादा होता है। और एक बात बताया उन्होंने कि स्रोत के ताप पर प्रकाश का वेग निर्भर करता है। तो यह न्यूटन के कणिका सिद्धांत के प्रमुख बिंदु थे, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने कणिका सिद्धांत की सारी बातों को मनन करके तमाम तार्किक आधार पर बहुत सारी बातों को गलत सत्यापित किया। तो कणिका सिद्धांत की कमियां, सबसे पहली कमी वंशिका बताए थे कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य सूक्ष्म या छोटे छोटे कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है, तो इसका मतलब स्रोत का द्रव्यमान कण के रूप में बाहर निकलता है। तो स्रोत इस प्रकार धीरे धीरे क्षय होते होते, छोटा होते होते समाप्त हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो मतलब एक बात इनकी ये गलत हो गई। दूसरा कि ये जो परावर्तन और अपवर्तन घटनाओं के लिए तल की आभासी प्रक्रिया वाला लॉजिक सेटअप किए थे, ये कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था।
तो परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या भी नहीं सत्यापित हो पाई। एक और बात बताए थे हम कि अगर प्रकाश कणिकाएं स्रोत के ताप पर डिपेंड होती तो जो स्रोत जो है कम ताप वाले होते हैं उनसे कम ताप वाली ऊर्जा निकलती, माने उनसे निकलने वाला प्रकाश धीरे चलता, और जो स्रोत उच्च ताप पर है जैसे चाचा सूरज वगैरह, तो उनसे निकलने वाला प्रकाश ज़्यादा ऊर्जा या ज़्यादा वेग वाला होता है। लेकिन चाहे जिस स्रोत से प्रकाश उत्पन्न हो, प्रकाश का वेग हमेशा अधिक ही होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ऐसी थी जो प्रकाश के लिए न्यूटन के कणिका सिद्धांत का समापन कर रही थी। जो न्यूटन ने माना था कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, बाद के वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया कि प्रकाश का वेग विरल माध्यम में अधिक होता है। और बच्चों, कणिका सिद्धांत के द्वारा प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, विस्पंद, धूर्वण, डॉपलर प्रभाव, ये सारी घटनाएं सत्यापित नहीं की जा सकी। माने तरंग संबंधित प्रकाश के कोई भी गुण एक्सप्लेन नहीं हो सके कणिका सिद्धांत द्वारा, तो ये बहुत सारी कमियों के कारण कणिका सिद्धांत का खंडन हुआ। और फिर उसके बाद हमने आपको कल की क्लास में समझाया था, सन 1678 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के वैज्ञानिक, अब इस चैप्टर में इनका नाम अच्छे से पढ़ना है, माननीय हाइगेंस साहब। हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश के संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत किया, और जो बच्चों सत्यापित हुआ, सही साबित हुआ, और इनके मत के द्वारा प्रकाश के बहुत सारे गुणों की सफलतापूर्वक व्याख्या कर ली गई। तो इनका गुण, इनका सिद्धांत या इनकी थ्योरी क्या थी? इन्होंने बताया कि जैसे ये प्रकाश स्रोत है, माने कोई लैंप है, ऐसे है, इन्होंने बताया कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश सभी दिशाओं में तरंगों के रूप में संचरित होता है। ऐसे तरंग के रूप में प्रकाश निकलता है। ध्यान दीजिएगा, हाइगेंसवा ने बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से, संजना बेटा ये जान रही हो, कोई भी चीज दूसरे दिन जरूर दोहराते हैं, फीड हो जाए ना बेटा, तो यहां ध्यान दो जरा, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। ये देखो, ये क्या है सत्तर कुरैशी, प्रकाश स्रोत, और ये क्या निकल रही है, तरंग। चाचा प्रकाश तरंग के रूप में हिलक डुलक जो है शराबित न लहरात निकलत है। देखा, तरंग बन के निकली बा, या इधरों निकली बा, इधरों निकली बा, इधरों निकली बा, इधरों। ध्यान देना। और उन्हें होता क्या है बेटा कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में निकलता है, तो यहाँ जो माध्यम हो उनके जो कण, जैसे हवा के कण, धूल के कण, ऐसे ऐसे होते ना सब, तो जो धूल उल के कण होते हैं, जब तरंगे इन कणों से टकराती हैं, टकरानी या भड़ाक से, तो जब जो है प्रकाश तरंगिकाएं स्रोत से निकाल कर माध्यम के कणों से टकराती हैं, तो माध्यम के कण भी तरंगत करने लगते हैं। ओनम से जैसे तरंग आज टकरानी, तो तरंग वाला गुण इन्हों के अंदर आई है। मतलब जैसे जो है डीजे बाजत है और लड़कन जो है थिरकत है, तो कोनो और तहार दोस्त यार देखत तो का थिरकत तो के मूड बन गया, सुरीली आवाज पे नौ लहरा लगे, है ना। तो यही चीज है कि जैसे प्रकाश स्रोत है, स्रोत से प्रकाश कैसे निकला, और ये तरंग किससे टकराई, माध्यम के कणों से, तो माध्यम के कण भी क्या करने लगते हैं, तरंग गति करने लगते हैं। तो ये तरंग अब इस माध्यम के कण से होते हुए आगे बढ़ती है, और दूर तक, जहां तक माध्यम के कण होते हैं, ये तरंगे फैलती जाती हैं, तो प्रकाश को दूर तक जाता हुआ दिखता रहता है। इधर क्लियर।
तो ये व्याख्या थी किसकी? चक्षु की। कौन? हाइगेंस। तो प्यारे साथियों, यहाँ ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, बड़ा मस्त मजेदार टॉपिक है, लेसन समाप्ति की कगार पे है और मजा भी आ रही है सुषमा जी पढ़ने में। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है। ये तरंगे माध्यम के कणों से टकराती हैं और माध्यम के कण भी, और इस प्रकार दूर तक तरंगे चारों दिशाओं में फैलने लगती हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में संचरित होता है और ये तरंगे माध्यम के कणों से टकराती हैं और माध्यम के कण भी, और फिर इसी तरह से प्रकाश जो है दूर तक फैलता रहता है। इसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं, जो 1678 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस के द्वारा बतलाया गया। और इन्होंने जब जो है प्रकाश के तरंग संबंधित गुण की व्याख्या की थी, तो इन्होंने माध्यम की कल्पना की थी ईथर की। तो कभी पूछा जाता है कौन सा माध्यम यूज किया था? ईथर। इज दैट क्लियर? तो इतना बात समझ में आया। अब बच्चों, इनका एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। क्या बोले हम? द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। लेकिन बच्चों, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत बताने से पहले हम आपको वेव फ्रंट बताएंगे। क्या? बहुत मजेदार चीज है तरंगाग्र। इसको जान लीजिए, कोई बताएगा नहीं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोर्ड पर देखो, तरंगाग्र या वेव फ्रंट। गौर फरमाइएगा, अंकित जी बड़ा मसला लगा के हैं, ध्यान देना। वेव फ्रंट, तरंगाग्र क्या होता है? बहुत मजेदार बात है बेटा, अगर समझ जाओ तो जान लो हम सफल हैं। समझाने अगर आपको, क्योंकि तरंग एकदम डीपली थ्योरेटिकल है, कोई भी चीज़ समझे रहोगे तो अगली चीज़ एकदम मस्त समझ आएगी। देखो बेटा, जैसे मान लो यहाँ प्रकाश स्रोत हो, मान लो को बल्ब का बल्ब लगा हो, जला, निकला कौन? किस रूप में? तरंग के रूप में। तो जैसे सुष्मी जी हंसते हुए देखो, एक तरंग ये लहर मार रही है, ऐसे 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 जा रही है, माध्यम पे कण टकराते हुए आगे बढ़ती जा रही है। नवनीत अनुज, एक कण इधर से ऐसे 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 ऐसे, देवेश्वर ऐसे चल रही है, एक कण और नीचे से ऐसे 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 चल रही है। सोचो यहाँ क्या कल्पना किए हैं? प्रकाश स्रोत, जलेन निकरेन के प्रकाश। तो जब निकरेन तो कैसे निकरेन, कैसे फैलेन? तरंग के रूप में। तो सोचा, कल्पना यह है, हिया कुल तो मार तरंग है, तरंग भारी गए, भारी गए कि ना? ऐसे तरंग चाहता, एक ऐसे से, एक ऐसे से, एक ऐसे से, तरंगा खूब चलती है ना, बहुत सारी तरंगे हैं ना। अब बेटा, ये जो तरंगे हैं फैली हुई संचरित है माध्यम में, इसी में हम अगर जौन है कुछ दूरिया प्लाट जौन है खरीद ले या अपन समझ ले, कुछ दूर का पोर्शन या पृष्ठ अपना मान ले, प्लाट हवा में खरीद ले, जैसे इंटरनेट हवा में बिका था, तो मतलब समझ ले, ऐसे कल्पना करते हैं कि ए ऐसे 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 ये तना प्लाट हमारा है कि ना है? तो अगर ये कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है और ये पृष्ठ कहाँ है? माध्यम में, तरंगों के मार्ग में है। तो अब अगर इतनी दूर के इलाका हमार हो गया, हमें क्या समझ लें कि हमारा इलाका या काल्पनिक पृष्ठ, कल्पना कर रहे हैं माध्यम में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ हम बना लिए हैं जिसमें से होकर कौन गुजर रही है? तरंगे। और इस पृष्ठ में जितने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बिंदु होंगे पूरा का पूरे पृष्ठ में, ये तरंगे आकर उन पर टकरा रही होंगी कि नहीं? पक्का?
और अगर इन बिंदुओं पर सारी तरंगे समान कला में टकराए, कैसे टकराए? समान कला मतलब जैसे ई वाली तरंग आए कैसे नीचे कहती टकरात बा, तो कई तरंग नीचे कहती, कई तरंग माने सब एक ही दिशा में टकराए पूरे के पूरे पृष्ठ के सभी बिंदुओं से। तो इसी काल्पनिक पृष्ठ को वेव फ्रंट या तरंगाग्र कहते हैं। मस्त समझ लो स्क्वायर की, तभी आएगा। ये क्या था यहाँ पर? क्या निकला? किस रूप में? और यहाँ पर हम किसकी कल्पना किए? काल्पनिक पृष्ठ की, जिसके सभी बिंदुओं पर तरंगे समान कला में आकर टकराती या मिलती थी। इसी पृष्ठ को हम क्या कह दिए? तो चलो तरंगाग्र की परिभाषा बनाए, चलो मजा ले। किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिले, उसी पृष्ठ को समझ में आया? एक और बात, एक बड़ी मजेदार बात है कि माने तरंग अग्रवा एक ऐसे पृष्ठ था जेकरे सभी बिंदु पे तरंगे समान कलम मिला थे। ठीक है ना? हाइगेंसवा की बात याद करा, वो तो बताएगा कि अगर कौनो तरंग कौनो कण से टकरात है तो कणों का करे लागत है, अब तरंग आगे बढ़े लागत है। तो जौन पृष्ठ है एक पर जितना बिंदु है एक पर तरंग आया टकरात है, फिर एना बिंदु से फिर तरंग आगे बढ़े लागत हुई है। तो जौन पृष्ठ के जितना बिंदु हैं इनके दो खासियत। पहली खासियत कि इन्हीं बिंदुओं पर तरंगे आ करके मिलती हैं या आ करके टकराती हैं। उसके बाद ही जौन तरंग ऐसी निकलत है एक द्वितीय तरंगिका कहा जाता है, और जौन ए पर आया टकरात है मिलत है उनका प्राथमिक तरंगिका कहा जाता है। तो माने दो बात, तरंगाग्र वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जिस पर सभी प्राथमिक तरंगिकाएं मिलती हैं समान कला में। तरंगाग्र वह पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं से द्वितीय तरंगिकाएं बनती हैं या निकलती हैं। खासियत हो गया ना कि जो तरंगे इससे निकल रही हैं सेकेंडरी वेवलेट्स द्वितीय तरंगिकाएं हैं। वो कौन सी तरंगिकाएं हैं? सिर्फ द्वितीय तरंगिकाएं। इधर क्लियर? तो तरंगाग्र के बारे में इतनी ही बातें हैं। फोटो बना के दिखा दे तो और मजा आ जाएगी। देखो अगर हम ये कल्पना करें किसकी? प्रकाश स्रोत की। यहां पर कल्पना करो कि जैसे कोई प्रकाश स्रोत हो, बल्ब जल रहा हो, एक प्रकाश इधर जाए एक इधर जाए एक इधर जाए एक इधर इधर सभी दिशा में कोई प्रकाश स्रोत हो, तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में बाहर निकलेगा कि नहीं? ऐसे 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 ऐसे। तो दिखाई दे रहा है आपसे क्या कि प्रकाश स्रोत है ये क्या है बच्चों? देखो बेटा मन लगा सुनो क्योंकि टेक्निकल बात शुरू हो गई है। ये क्या है? प्रकाश स्रोत। इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगिकाएं तरंगों के रूप में बाहर उत्सर्जित हो रही हैं। ठीक है? इन तरंगों को कौन सी तरंगिका कहते हैं? प्राथमिक तरंगिका। फोटो में देखो और जो है सुहाना जी समझो, ये कौन सी तरंगिकाएं हैं? और इन तरंगों के मार्ग में हम कोई एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि यह कोई एक पृष्ठ है काल्पनिक, और इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर जैसे ये बिंदु है ऐसे तैसे कैसे जैसे ऐसे वैसे वैसे कैसे ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, और तरंगे इस पर आकर समान कला में मिल रही है। समान कला का मतलब उन्हें सभी एक ही दिशा में है। देखो सब ऊपर कैसे से आया गिरती है। ठीक है? इस काम में आके मिलती है कि ऐसे ऐसे कहते ऐसे मिलती है। अबे हम बोर्ड पर देखा क्या हुआ? देखा क्या छोटी यहाँ देखो ऐसे ऐसे तरंग इस तरह से नहीं मिल रही है, सब ऊपर की ओर से ही मिल रही, माने सभी तरंगे समान कला में मिल रही है। ठीक है? ये एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर तरंगिकाएं समान कला में मिल रही है। इसे ही हम जो है तरंगाग्र कहते हैं, ऐसा हमने बताया। और दूसरी खासियत बताया कि इन बिंदुओं से
जो तरंगिकाएं निकलने लगती हैं वे तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती बच्चों? और ये सारी लंतरानी हाइगेंसोआ बता रहा है। तो अब जो है ये बातें समझो, चित्र इसलिए बनाए हैं कि परिभाषा क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कभी भुला जाओ तो अपने मन से बना लो। तो अब मस्त समझिए एक बार फिर से। तरंग बेटा बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। लोग जो है तरंग वगैरह एकदम लास्ट में पढ़ाते, जब एग्जाम खत्म शुरू होने वाला रहता है उड़ा देते, कहते हैं कोर्स खत्म करना समय नहीं है, जल्दी जल्दी उड़ा देते। और मैं इसको पहले ही पढ़ा दे रहा हूँ कि खूब आगे खूब अच्छे से दोहराते रहना, अपने घर पे दोहराते रहना। तो ध्यान दीजिए जरा, मेरे पढ़ाने की स्टाइल सबसे अलग है, इसीलिए जो है जो चीज़ें टफ होती हैं, जो टेक्निकल होती हैं, उनको पहले पढ़ा दे रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, अपने आप चित्र देखिए, परिभाषा बनाइए अभय मौर्य। ये क्या है बेटा? प्रकाश स्रोत। इस प्रकाश स्रोत से हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगिकाओं के रूप में उत्सर्जित हुआ सभी दिशाओं में, और ये तरंगिकाएं माध्यम के कणों से टकराती हैं तो माध्यम के कण भी तरंगत करने लगते हैं, और प्रकाश इसी प्रकार दूर तक आगे बढ़ता रहता है माध्यम में। यही तो होता है, ठीक है। तो ये स्वाति वर्मा क्या है? प्रकाश स्रोत। और इससे ये क्या निकल रही है सुहाना जी? प्रकाश तरंगिकाओं के रूप में, ठीक है। और ये तरंगिकाएं कौन सी तरंगिकाएं हैं? ये प्राथमिक तरंगिकाएं हैं। अब इनके मार्ग में अगर हम किसी एक प्लाट या पृष्ठ की कल्पना करें जिसकी खासियत हो कि जिसके सभी बिंदुओं पर प्राथमिक तरंगिकाएं समान कला मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र की एक और खासियत होती है कि इसके सभी बिंदुओं से कौन सी तरंगिकाएं निकलती हैं? माने ये द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है, जो द्वितीयक तरंगिकाओं को बनाता है। इतना समझ में आ गया बेटा? एक बार सुननी फिर से सुन ले बेटा। तू किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में जिसके सभी बिंदुओं पर तरंगिकाएं समान कला में मिलती हैं, तरंगाग्र कहलाता है। परिभाषा हो गया कि नहीं? माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर तरंगिकाएं समान कला में मिलती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र। और बच्चों, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदुओं से कौन सी तरंगिकाएं निकलती हैं? तो तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंग स्रोत का काम करते हैं कि नहीं? इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं कि नहीं? तो फिर से एक बार हो जाए, किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर तरंगे समान कला मिले, प्राथमिक या तरंगाग्र कहलाता है। और तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदुओं से निकलने वाली तरंगिकाएं क्लियर हो गया बेटा? अब एक चीज और ऐसे ही क्लियर कर लो तो फिर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चले, जो हर वर्ष एग्जाम में आता है। जान लीजिए इधर तरंगाग्र के प्रकार, परिभाषा है इसलिए खूब मन लगा समझिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने समझा किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और इसलिए तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। बात समझ में आई? अब बच्चों, चूंकि आगे थ्योरेटिकल टॉपिक है डेरिवेशन करना, अगर ये सब चीज़ें क्लियर रहेगी तो प्रशांत बेटा अगला भी स्टेप समझ में आएगा। तो देखो जरा, तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र जो है हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ जो समझा रहा हूँ समझते रहोगे तो 1 घंटा समझा दूंगा। एक लेसन है विवर्तन, वो खत्म हो जाएगा। 1 घंटे का लेसन है प्रकाश का विवर्तन, और वो तरंगाग्र के ऊपर ही है। तो यहाँ देखो जरा, तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है।
ध्यान से समझिएगा तो सब आ जाएगा, और नहीं समझिएगा तो ये कभी नहीं आएगा। ठीक बेटा, समतल तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए जरा और समझने का प्रयास करिए। अगर बेटा किसी प्रकाश स्रोत से, मन लगा सुनो, जो बता रहा हूं वही परिभाषा हो जाएगी। अगर किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगिकाएं एक ही दिशा में निकले, यदि प्रकाश तरंगिकाएं एक ही दिशा में निकले तो इनसे संबद्ध या इनके मार्ग में स्थित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। समतल तरंगाग्र की सभी तरंगिकाएं समान कला में होती हैं और परस्पर समांतर होती हैं। इधर क्लियर? तो जैसे ये देखो तरंगे हैं, क्या है पूछो? तरंगों के संचरण की दिशा है, सभी एक ही दिशा में जा रही कि नहीं? अगर इनके मार्ग में हम एक जो है पृष्ठ बना दें, क्या बना दें उन्हें सर? इस पृष्ठ से होकर ये जो तरंगे गुजर रही हैं एक ही दिशा में गुजर रही कि नहीं? ऐसे ये बाहर निकलेंगे, यहां से बाहर निकलेंगे, ऐसे एक और रास्ते में पृष्ठ बना दें। इससे भी तरंगिकाएं निकली और सभी तरंगिकाओं का संचरण एक ही दिशा में हो रहा है और सभी तरंगिकाएं परस्पर कैसे हैं? तो इस प्रकार के तरंगाग्र को, ये जो तरंगाग्र है ये समतल तरंगाग्र है। कौन सा तरंगाग्र है देखा? तो समतल तरंगाग्र की खासियत जान रहे हो तो इसलिए परिभाषा बना लोगे। समतल तरंगाग्र की खासियत जान रहे हो इसलिए परिभाषा, जब किसी प्रकाश स्रोत से एक ही दिशा में, सभी दिशा नहीं, एक ही दिशा में तरंगिकाएं संचरित हो तो इनसे संबद्ध तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। समतल तरंगाग्र की सभी तरंगे परस्पर समांतर होती हैं, देख लो, और एक ही दिशा में संचरित होती है। समझ आ गया? क्या बताएं हम बेटा कि समतल तरंगाग्र की सभी तरंगिकाएं एक ही दिशा में संचरित होती हैं और परस्पर। यह समतल तरंगाग्र की फोटो बनी है, किसी कोई दिक्कत? समझ आया? ठीक। अब उसके बाद अगर किसी प्रकाश स्रोत से तरंगिकाएं सभी दिशाओं में संचरित हो, यदि किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे सभी दिशाओं में संचरित हो, माने ये जो है एक तरंगिका इधर जा रही हो, एक ऐसे इधर जा रही हो, एक ऐसे इधर, सभी दिशाओं में तरंगिकाएं संचरित हो रही कि नहीं? तो इनके मार्ग में स्थित, जो बच्चे आज की क्लास नहीं ले रहे हैं उनको ये पूरा लेसन नहीं समझ में आएगा। हमने पहले ही बता दिया बेटा हर स्टेप अगले स्टेप से जुड़ा है, तो क्लास मिस ना हो, क्योंकि याद ही करना है। समझ लोगे तो याद हो जाएगा, घर पे पढ़ लोगे एकदम रिपीट हो जाएगा ना, नहीं तो कितना याद करोगे। देखो यहाँ ये बेटा सुहाना बेटा क्या बनाए हैं, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिससे जो है तरंगिकाएं एक ही दिशा में जा रही है। ये ऐसे देखो, ठीक है बेटा। तो इससे जो है तरंगिकाएं जो संचरित हो रही हैं सभी दिशाओं में जा रही हैं कि नहीं? तो ये कौन सा तरंगाग्र हुआ बेटा? गोलीय तरंगाग्र। इधर क्लियर? देख लो, ये और ये जो तरंगाग्र है इनसे जो भी तरंगे हैं वो सभी दिशाओं में संचरित हो रही हैं, इसलिए ये कौन सा तरंगाग्र है। और हमें बेटा इन्हीं दो तरंगाग्रों की जरूरत पड़ती है आगे के लेसनों में। विवर्तन बिना इन दोनों तरंगाग्र के नहीं समझाया जा सकता। तो हम एक बार जो है सभी के कहने पर फिर से समझा दे रहे हैं। पहले हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है सुसमी, ये बताओ। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में बाहर सभी दिशाओं में संचरित होता है। ये प्रकाश तरंगिकाएं माध्यम के कणों से टकराती हैं और माध्यम के कण भी, इसे ही हम क्या कहते हैं? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है, जो 1678 ईस्वी में
जो है प्रतिपादित हुआ। अब उसके बाद तरंगाग्र क्या है? किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिलती हो, उसे हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु किसका कार्य करते हैं? द्वितीयक तरंग स्रोत का, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? समतल तरंगाग्र, जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो तो उनसे संबद्ध तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है, जिसकी सभी तरंगिकाएं परस्पर समांतर और एक ही दिशा में होती हैं। और जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे सभी दिशाओं में संचरित हो तो उनसे निकलने वाली तरंगाग्र या उनसे संबद्ध तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है, जिसकी सभी तरंगिकाएं एक ही दिशा भिन्न भिन्न दिशाओं में या सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। और बच्चों, ये जो तरंगाग्र होता है, चाहे समतल हो चाहे बेलनाकार, तरंगों के चलने के लंबवत होता है। अभी देखो, तरंग ऐसे आ रही थी और हम तरंगाग्र ऐसे रखे थे, तो तरंगाग्र हमेशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, तरंगाग्र हमेशा कैसे होता है? तरंगों के संचरण की दिशा के। यहाँ एक बात और दिख रही है कि जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो, माने बिंदु प्रकाश स्रोत जैसे बल्ब, तो उससे जो है तरंगे निकलेंगे सभी दिशाओं में निकलेंगी, और उसके लिए तरंगाग्र कैसा बनेगा? गोली तरंगाग्र। तो गोली तरंगाग्र के लिए प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए? बिंदुवत। ठीक है, जिससे तरंगे सभी दिशा में निकले। अब एक और कल्पना है कि अगर प्रकाश स्रोत रेखीय हो, कैसा हो? ऐसे लंबा फिलामेंट हो, तो उससे जो तरंगे निकले उनके लिए जो तरंगाग्र बनता है वो कैसा तरंगाग्र बनता है? बेलनाकार। तो तरंगाग्र का प्रकार क्या हुआ? जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे एक ही दिशा में निकले तो मार्ग में स्थित अभिलंबवत काल्पनिक पृष्ठ या तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाएगा, जिसकी तरंगे समांतर होंगी और एक ही दिशा में होंगी। और बच्चों, जब किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से तरंगे सभी दिशाओं में निकले तो उनके मार्ग में स्थित काल्पनिक पृष्ठ गोलीय तरंगाग्र होगा, और जो तरंग के संचरण के कैसे होगा? और बच्चों, जब कोई प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो उससे निकलने वाली तरंगे कैसे होंगी? बेलनाकार होंगी। और इस प्रकार के तरंगाग्र को हम जो है बेलनाकार तरंगाग्र कहेंगे। इनसे निकलने वाली तरंगिकाएं जिस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरेंगी वही बेलनाकार तरंगाग्र होगा। इज दैट क्लियर? अब बेटा, आपको हमने इस चैप्टर को पढ़ाते समय ही बता दिया था, आज फिर बता दे रहा हूँ जंगली जी। इस चैप्टर में एक हेडिंग है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस। और इस सिद्धांत के द्वारा परावर्तन की व्याख्या करनी है और अपवर्तन की। और बेटा, ये 5-6 नंबर का हर साल डेरिवेशन सहित एग्जाम में आता है। ऐसे पूछता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से क्या समझते हो? परावर्तन की व्याख्या करो। फिर अगले साल पूछ लेता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से क्या समझते हो? अपवर्तन की व्याख्या करो। माने कंटिन्यूटी है, एक साल परावर्तन एक साल अपवर्तन, बट आता जरूर है, और वो भी लॉन्ग पोर्शन में। और कुछ भी नहीं है, केवल थ्योरी है। मस्त समझ लीजिए। आज हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत समझा दे रहा हूँ, कल परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या करा दूंगा ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक बेटा, पूरे पीरियड में कल 2 डेरिवेशन समझा दूंगा। तो यहाँ ध्यान देखिए, हाइगेंस, सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसको रखना है और ये आएगा एग्जाम में, हमसे लिखा लीजिए भाई से। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। और बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मेरा प्रयास है कि सरल कर दूँ।
2.5 नंबर की थ्योरी होती है इसकी, और इसके साथ 3.5 नंबर का डेरिवेशन परावर्तन का या अपवर्तन का। तो अगर इस थ्योरी को समझ जाओगे तो 2.5 नंबर तो पक्का पा जाओगे, और अभी से याद कर डालो। और डेरिवेशन अगर आ जाएगा, थ्योरी है वो भी, मतलब अभी तक डेरिवेशन सवाल के रूप में रहता था, इसके डेरिवेशन थ्योरी में है और 1.5 पेज की थ्योरी है, समझ लोगे तो याद हो जाएगा। मैं बहुत अच्छा समझाऊंगा। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। देखो बेटा, सबसे पहली बात कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत 3 स्टेप में है। माने देखो सिखा रहा हूँ कि याद न करना पड़े। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के 3 बिंदु है, पहला नंबर, दूसरा नंबर। पहला वाला जो है बहुत बड़ा है, दूसरा वाला एकदम छोटा छोटा है। ठीक, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। तो सुषमा बेटा इसको तुरंत हटा दे रहा हूं, भले ये जो है बड़ा है। देखो, जो आपने हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ा और जो तरंगाग्र की परिभाषा पढ़ी, ट्रिक बता रहा हूं, सुन लो फोटो। हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत पढ़ा, देखो क्या पढ़ा बेटा, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और जो तरंग आग्र की परिभाषा पढ़ी, दोनों मिला के बोल दो तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। अब ले माने पहले पॉइंट पे यह दोनों चीज है। चलिए हम बोले, माने वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश तरंगिकाओं हेतु निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत कहते हैं, जिसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। नंबर 1, माइंड मेकअप हो गया ना हमारा, क्या बोलना है, तरंग सिद्धांत बोलेंगे और तरंगाग्र की परिभाषा मिला करके, यही 2 बोलेंगे। चलो बोले इस पर। किसी प्रकाशों से प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है सभी दिशाओं में। ये तरंगिकाएं माध्यम के कणों से टकराती हैं और माध्यम के कण भी तरंग गति करने लगती हैं, और इस तरह से दूर तक प्रकाश फैल जाता है माध्यम में। माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसकी सभी तरंगिकाएं या सभी बिंदुओं पर तरंगिकाएं समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं संचरित होती हैं, या तरंगाग्र के सभी बिंदुओं से निकलने वाली तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। पहला बिंदु हो गया कि नहीं, याद हो गया कि नहीं, याद हो गया। अच्छा यहाँ देखो, ये क्या बना है, डेरिवेशन, प्रकाश स्रोत बना, इससे क्या निकली ना, प्राथमिक तरंगिकाएं। प्राथमिक तरंगिकाएं हैं, इनके मार्ग में क्या बन गया, ये तरंगाग्र। ये तरंगाग्र दिखा कि नहीं, ये जो है प्राथमिक तरंगिकाएं दिखी कि नहीं, मैं बोल तो हाँ दिखी, दिख रही है। और उसके बाद इस तरंगाग्र के जो है बिंदुओं से कौन सी तरंगिकाएं निकलेंगी, तो ये कौन सी तरंगिकाएं हैं बेटा, द्वितीयक तरंगिकाएं। कोई दिक्कत, निकल रही ना। अच्छा एक चीज और, ये बेटा ध्यान से देखिए, जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, हाइगेंस ने पता लगाया कि द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं की दिशा में निकलती हैं और प्राथमिक तरंगिकाओं के वेग से निकलती है। मतलब द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग और उसकी दिशा प्राथमिक तरंगिकाओं के वेग और दिशा के समान है। माने अगर ये तरंगिकाएं ऐसे ऐसे आ रही हैं तो द्वितीयक तरंगिकाएं भी ऐसे ऐसे निकलेंगी, और अगर ये 4 की स्पीड से है तो इनकी भी स्पीड 4 रहेगी। और बेटा ये बात दूसरा पॉइंट है, माने दूसरा पॉइंट एकदम सरल है। क्या बोलोगे दूसरा पॉइंट है, द्वितीयक तरंगिकाओं के गति की दिशा और गति का परिमाण प्राथमिक तरंगिकाओं के दिशा और परिमाण के समान है। याद हो गया दूसरा कि नहीं, नन्हा सा है ना, 2.5 नंबर पक्का हो रहा है ना। तीसरा स्टेप जान लो, जैसे ये प्राथमिक तरंगिकाएं कहां से गुजर रही हैं, तरंगाग्र, वैसे बेटा द्वितीयक तरंगिकाओं से गुजरता हुआ कोई अगर वक्र खींच दे, माने एक ऐसा वक्र जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं गुजरे, उसे एनवेलप कहते हैं। हिंदी में एनवलोप, एनवेलप लिखा वैसे जाता है ENVELOP, एनवेलप माने लिफाफा, तो वैसे यहाँ लिखा क्या जाता है, एनवेलप। और ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो बड़ा कौन है,
पहला, लेकिन सरल कर दिया हूं ना। दूसरा और तीसरा क्या है? छोटे हैं। एक बार फोटो दूसरा बता दे। द्वितीयक तरंगिकाओं के गति की दिशा और परिमाण प्राथमिक तरंगिकाओं के गति की दिशा और परिमाण के इधर क्लियर। तीसरा एकदम में छोड़ किया है। द्वितीयक तरंगिकाओं से गुजरता हुआ वक्र अग्वलोक कहलाता है। दैट्स इट। समझ आया? तो एक बार फिर से हो जाए, देखो जी, ध्यान दीजिएगा। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, वैज्ञानिक हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं हेतु एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं और जिसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। नंबर एक में दिमाग में रखे रहिए क्या क्या बताना है। तरंग सिद्धांत और तरंगाग दोनों मिला के बोलना है। चले बोले। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है सभी दिशाओं में। ये तरंगे माध्यम के कणों से टकराती हैं और माध्यम के कण भी, और इस प्रकार प्रकाश दूर तक माध्यम में स्थित, अब ये तो तरंग सिद्धांत था, इसे तुरंत जोड़ दे। माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदु समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के सभी बिंदुओं से निकलने वाली तरंगाएं द्वितीयक तरंगाएं कहलाती हैं। दैट्स इट। ये हो गया ना पूरा। बड़ा है लेकिन सरल है, बता लोगे कि नहीं? दूसरा तो एकदम में चवन्नी है। द्वितीयक तरंगिकाओं के गति की दिशा व परिमाण प्राथमिक तरंगिकाओं के गति की दिशा व परिमाण के। दैट्स इट। तीसरा, द्वितीयक तरंगिकाओं से गुजरता हुआ वक्र अग्वलोक कहलाता है। और बच्चों, ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत है और आप